हेलो बच्चों, अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बताया था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बताया था। आज अपन उसी में पार्ट 2 लेके आएंगे। अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा आपको। पार्ट 2 में मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो बेसिक चीजें आपने देख ली होगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक चीजें बताई थी। आज अपन उसी को आगे करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। यानी कि आगे जो अपने थ्योरी पोर्शन है जो, तो उसमें दो चीजें बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन और कुछ जो फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज को अपन आज पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा उसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, इसमें आपको बेसिक से क्या ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ अपन ने पहले क्या पढ़ा था। तो पहले अपन ऐसे बेसिक वाले क्वेश्चन पढ़े थे कि जैसे ऐसे दे रखा हो कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 दे रखा है और अपन से पूछेगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा बताओ? प्रिंसिपल वैल्यू। यहां से तो अपन से प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, यहां अपन से ऐसे पूछ लेगा कि इसकी रेंज बताओ। क्या पूछेगा बताओ? यहां तो अपन से प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, यहां अपन से रेंज पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट जो लेक्चर था अपना, जो यानी कि स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले जो लेक्चर अपन ने लिया उसमें मैंने बेसिक से कराया था पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक से बताया था, जो अपने सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपको सीबीएसई बोर्ड टारगेट करके अपन ये लेके चल रहे हैं अपन इसमें क्वेश्चंस वगैरह। तो आपको इनमें बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे अपन क्लासरूम में पढ़ते हैं उस हिसाब से। तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद में आइडेंटिटीज बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसको कैसे सोल्व करना है समझो। सबसे पहले क्या करना है, इसको अज्यूम कर दो कि आप साइन इनवर्स √3/2 है, इसको आप x अज्यूम कर दो। क्या करोगे बताओ? साइन इनवर्स √3/2 को x अज्यूम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x। कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? √3/2 इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। उसके बाद में अपन साइन x को इसको सीधा करके लिख दें तो साइन x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √3/2। साइन x इज इक्वल टू कितना है अपने पास? √3/2। अब अपन क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ √3/2 की वैल्यू निकालना। √3/2 की वैल्यू कैसे निकालना, तो यहां से समझो। देखो, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको टेबल बनवाई थी फर्स्ट वीडियो में, अपन ने टेबल बनवाई थी। अपन इसमें ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? साइन में अगर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 60 डिग्री की होती है। और साइन को अपन 60 डिग्री को थोड़ी देर के लिए अपन रेडियन में अगर लिखते हैं, तो रेडियन में इसको क्या लिखते हैं बच्चों? π/3। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/3। और आपको अब आप 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए डिग्री में आंसर नहीं देना है। आपका बोर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो, वो सब रेडियन में आंसर मांगते हैं। तो आपको आंसर हमेशा रेडियन में देना है। पर आपके हैबिचुअल बना हुआ है कि भाई आप डिग्री में भी जानते हैं, तो 60 डिग्री आप इजीली समझते हैं, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं, ठीक है। बट आपको आंसर हमेशा रेडियन में देना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? √3/2। और साइन में अगर ऐसे 60 को क्या लिख सकता हूं मैं? 60 को क्या लिख सकता हूं? साइन π/3। π/3 का मतलब भी कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? साइन में π/3, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि √3/2 किसके इक्वल है? साइन π/3 के। और यहाँ √3/2 को मैंने क्या लिख दिया? साइन π/3। अब इन दोनों में कंपेरिजन कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा π/3। x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा? π/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है कि साइन की रेंज क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीजें बता रखी है। साइन की रेंज बताओ कितनी होती है? -π/2 से π/2 के बीच में साइन की रेंज क्या होती है बताओ? -π/2 से π/2 के बीच में आपको आंसर देना है। और ये देखो, ये जो दे रखा है π/3, ये -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। ये बेसिक जो चीज अपन ने पिछले वीडियो में करा था, तो मैंने एक क्वेश्चन करके बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आपको इस चीज ध्यान रखनी है। 1 मार्क्स में आता है। और अगर ऐसे थ्योरेटिकल आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 1 मार्क्स में। और अगर आपके ऐसे थ्योरेटिकल आएगा क्वेश्चन कि बड़ा क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल टाइप, तो उस केस में आपको ये लिखना पड़ेगा, तो फिर ये 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अगर लिखने वाला है, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो आपको ऑप्शन टिक करना है, फिर तो आपके कितना आएगा बताओ? 1 मार्क्स का। बट अगर ये थ्योरेटिकल में आ गया तो कितना आ जाएगा? 2 मार्क्स का। अगर विदाउट ऑप्शन आया तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं।
आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। तो अपन आइडेंटिटीज के बारे में बता रहा हूं। आइडेंटिटीज में क्या ध्यान रखना है, देखो आइडेंटिटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं, ताकि फिर आइडेंटिटी को समझने में आसानी होगी। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या याद रखना है, एक तो फंक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन। सपोज करो कि अपने पास फंक्शन है बच्चों, अपने पास फंक्शन इस टाइप से दे रखे हैं कि ऐसे दे दिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में क्या दे रखा है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसको रूट में एज इट इज तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अपने को कोई भी चीज सिंप्लीफाई करनी है तो उसमें क्या करेंगे, अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा, बट आपको पहले मैं सब्स्टिट्यूशन होते क्या है वो लिखवा देता हूं, क्या क्या हो सकते हैं, फिर अपन फॉर्मूलाज में कैसे उनको पुट करना है, कैसे उनको प्रूव करना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो अपने को अंडर रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है तो अपन एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं वो समझो। तो अपन यहाँ रखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू यहाँ तो साइन थीटा, यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा। ये दोनों रख सकते हैं, कैसे रखना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसमें अगर ऐसे दे रखा हो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपन क्या रख सकते हैं, तो अपन x इज इक्वल टू रखेंगे a साइन थीटा और a कॉस थीटा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। अगर 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा। बट अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में अपन a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की जगह अगर a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगर रूट से बाहर लेंगे तो रूट से बाहर a आ जाएगा। कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन में या आइडेंटिटीज में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है बच्चों की अगर इनका रिवर्स दे रखा हो, यानी कि ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अपन क्या रखना है, x इज इक्वल टू अपने को यहाँ तो सेक थीटा रखना है या फिर इसमें रखना है कोसेक थीटा, ठीक है। और अगर इसको भी अगर अपोजिट में ऐसे पूछ लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अपन क्या रखेंगे बताओ, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर अपन क्या रखेंगे ए कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों, ऐसे रखना है। और दूसरी बात, अगर अपने पास ऐसे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन x इज इक्वल टू क्या रखेंगे बताओ, x इज इक्वल टू रखेंगे टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, ठीक है बच्चों, ऐसे रखना है। इनको देखो मैं लाइन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो उस केस में अपन क्या रखेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो x इज इक्वल टू रख देंगे बच्चों ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ये बात समझ में आ रही है बताओ, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट देखो, अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि 1 माइनस एक्स दे रखा हो या फिर ऐसे दे रखा हो 1 प्लस एक्स दे रखा हो, इस टाइप से दे रखा हो, ये अपॉन में भी हो सकते हैं, डिवाइड में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप का दे रखा हो, उस केस में अपने को क्या रखना है बच्चों, x इज इक्वल टू यहाँ तो आप cos थीटा रख दो या फिर क्या रख दो cos 2 थीटा रख दो, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट दे रखा है बच्चों कि अगर ऐसे दे रखा हो a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स, अगर इस टाइप से दे रखा हो तो अपन क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू अपन रख देंगे a cos थीटा और a cos 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से भी अपन इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को अगर डाउट आए तो इसको वीडियो को बैक करके फिर दोबारा देखना, ठीक है। और फिर वीडियो जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद में आप कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट अब आपको इसमें यूज कैसे करना है, इनको समझो, यूज करना कैसे है वो समझो। देखो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको इसको कैसे यूज करना है, समझो। अगर आपको ऐसे दे दिया कि साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू आपको दे दिया 2 साइन इनवर्स x, इज इक्वल टू में कितना दिया 2 साइन इनवर्स x। ये एक क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछेगा वो कि इसको प्रूव करो। क्या पूछेगा बताओ, प्रूव दैट। आपको प्रूव करने का अगर बोलता है 2 मार्क्स में पूछेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स में आएगा, इससे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आपसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करना है, तो अपन इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो अभी मैंने जो सब्स्टिट्यूशन बताया ना, सब्स्टिट्यूशन बताया, तो देखो अपना क्या है बताओ, अपने क्या है यहाँ अंडर रूट में कितना आ रहा है बताओ, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। और अपने उसमें क्या आ रहा है बताओ, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो बताओ एक्स को अपन क्या क्या रख सकते हैं बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा, कोई भी एक रख सकते हैं। अपन साइन थीटा से सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन थीटा से, तो इसमें मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, यहाँ साइड में लिख देता हूं
अपन क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे बताओ, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा आपको रखना है इसमें। तो बताओ क्या बनेगा, साइन इनवर्स, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं। किसको सोल्व कर रहे हैं अपन बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बताओ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट में कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक समझ में आया सबको। अब देखो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है समझो, देखो अपने पास आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी बताओ, साइन को उधर भेज दूंगा, साइन को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहां रख दूंगा, इसमें यहां रख दूंगा, तो यहां कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा मतलब रूट है, रूट है तो कॉस थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसमें रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा रखूंगा, तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा रखूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको इसमें एक और फॉर्मूला लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। मैं यहाँ पे आपको साथ ही साथ में बताता जा रहा हूँ, जो जो काम आएगी आइडेंटिटी वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ में। तो आपको ये तो लोड लेना ही नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेनी है कि कौन सी चीज याद रखनी है, जितना मैं लिखता जा रहा हूँ इन सबको आपको लर्न करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो साइन 2 थीटा का आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं बताओ, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसकी जगह क्या लिख देता हूं बताओ, साइन 2 थीटा। अब बताओ, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके पास साइन इनवर्स हो, अंदर साइन हो, तो और यहाँ पे एक्स बैठा हो, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देता है, एक्स। एक्स का यहाँ का मतलब है कि यहाँ जो भी बैठा होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, 2 थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई सबके, कितना आ जाएगा, 2 थीटा। अब देखो, अब अपन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो अपन ने x इज इक्वल टू क्या पुट किया था बताओ, x इज इक्वल टू अपन ने स्टार्टिंग में कितना रखा था बच्चों बताओ, साइन थीटा। x इज इक्वल टू कितना रखा था, साइन थीटा। अब अपने को यहां से किसकी वैल्यू निकालनी, थीटा की। क्यों निकालनी, क्योंकि यहाँ थीटा की जरूरत है। थीटा हमने माना भाई, ये वैल्यू जो थीटा है बच्चों, ये चीज मैथ में हर चैप्टर में ध्यान रखनी है अपने को। जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, उसको हमें वापस से रिमूव करना है। वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ हेल्प के लिए ले रखा था अपन। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो अपन अलग से कोई वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको अपने को लास्ट में जब आंसर आ रहा है उससे पहले रिमूव करना रहता है, क्योंकि वो वैल्यू हमने अपनी क्वेश्चन की और अपनी सुविधा के लिए अपन ने पुट किया था, उसको वापस से हटाना है। तो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स। ये कैसे आया, ये साइन से यहाँ थीटा निकालोगे ना, तो साइन किस में चल जाएगा, एक्स में। साइन एक्स में चल जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ गई ये बात। अब मैं यहाँ रख देता हूं इसको, तो 2 और थीटा की जगह क्या रख दूं बच्चों बताओ, इस थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स। और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये क्या आ गया बताओ, राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, क्यों लिखा है मैंने। अभी जो पीछे जो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन लिखा है ना, ये सब लिखवाने का पीछे यही रीजन था, ये आपके काम आएंगे। और ये सिर्फ इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में काम नहीं आएंगे, ये किस में काम आएंगे, डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। बार बार उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो मल्टीपल टाइम काम आएंगे, और ये फॉर्मूले भी काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई, सबको समझ आ गई बताओ। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना कि ये इसमें चीज कैसे आया, क्यों नहीं आया। तो आप वैसे आप 2 बार देखोगे, 1 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इसमें और किस टाइप के फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है। तो देखो, एक तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x की बच्चों 3 आइडेंटिटीज होती है। पहली आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होगी tan के टर्म में, tan के टर्म में। दूसरी आपसे ऐसे पूछेगा ये कि tan की साइन के टर्म में क्या होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड वाली जो आएगी अपने पास क्या आ जाएगी,
कॉस इनवर्स में, तो ये कितनी आएगी बताओ 2x। ये कॉस में क्या आ जाता है, कॉस में बच्चों याद रखना है कि ऐसे हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस की आइडेंटिटी है। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन की ये सब आए कैसे, तो आपको इनका मैं डेरिवेशन बताता हूं। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। 2 tan इनवर्स x के कितने आंसर आ जाए अपने पास 3। अगर आपको अपने को क्वेश्चन में tan की टर्म में पूछे तो अपने को ये आंसर देना है, tan को sin की टर्म में पूछे तो ये आंसर देना है, और tan को cos की टर्म में पूछे तो ये आंसर देना है। अब आपको प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव वाला समझो। देखो आपको ऐसे दे दिया कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपको दे दिया बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करने के लिए बोल दिया। अब आपको इसको प्रूव कैसे करना है समझो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर आप इससे प्रूव करोगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, और अगर आप राइट हैंड साइड से प्रूव करोगे तो इजी पड़ेगा। अब आपको प्रूव करने से मतलब है तो ये आपको देखना ही नहीं है कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, आपको जो इजी लगे वहां से करना है, कोई कंपल्सरी नहीं है। मैंने राइट हैंड साइड लिया बच्चों, तो राइट हैंड साइड को मैंने लिखा, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में। अब अपने को इसमें पुट करेंगे तो पुट कितना लिखा मैंने, पुट लिखा x इज इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों, x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया tan थीटा, x इज इक्वल टू कितना लिखा tan थीटा। अगर tan थीटा इसमें रखता हूं, अच्छा इसके साथ में एक और चीज बताऊं, पहले tan थीटा रख देता हूं फिर आपको आइडेंटिटी बताता हूं। देखो tan इनवर्स अपन ने क्या लिखा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर tan थीटा क्यों रखा, यहाँ tan थीटा रखा तो कैसे रखा, किस बेसिस पे रखा, तो समझो tan थीटा रखने के पीछे रीजन था कि यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनता है। ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, जो कहां पढ़ी आपने 11th क्लास में। अब समझो मैंने लिखा tan 2 थीटा इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों बताओ, ये फॉर्मूला होता है, ये अपन ने कहां पढ़ा बच्चों बताओ 11th क्लास में। tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी कैसे आया, इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये ऐसे आया कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है बच्चों, तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूला में अगर a और b को दोनों को अगर अपन थीटा रख दे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अगर थीटा रख दे तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूले को मैं कहां अप्लाई कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में। आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला भी कैसे आया, तो इसका भी डेरिवेशन है। हर फॉर्मूले का डेरिवेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में या मैथमेटिक्स में हर चीज लॉजिकल है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कुछ फॉर्मूला कैसे बना। बट अब ये फॉर्मूला भी मैं कैसे बना इसकी मैकेनिक, तो ये 11th क्लास के काम का है। 12th के बोर्ड में कोई नहीं पूछता इसको, 11th में अगर आप पढ़ोगे कभी तो इसको जरूर बताऊंगा मैं। और इसको और इससे पहले वाले जो फॉर्मूला है वो भी बताएंगे, जैसे साइन a प्लस बी का है, कॉस a प्लस बी का, सबके डेरिवेशन है। बट अपने ये यूजफुल नहीं है, किसमें 12th में। अपने को 12th में तो ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू अपने को यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं tan 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ रख देता हूं मैं tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। यहां तक समझ में आया सबको। अब बताओ tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा बताओ 2 थीटा। अब अपने पास वही बात रही कि अपन ने क्या लिखा x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखा मैंने tan थीटा। तो यहां से अगर थीटा निकालूंगा तो थीटा कितना आएगा बताओ tan इनवर्स x। थीटा कितना आएगा बताओ tan इनवर्स x। अगर अपन ने x इज इक्वल टू tan थीटा रखा है और यहां से थीटा अगर निकालेंगे तो tan कहां जाएगा x में, तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बात समझ में आ गई। अब अपन यहां से थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये अपने पास जो निकल के आया इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे ही जो दूसरे वाले मैंने बताए थे, ऐसे ये साइन वाला, इसमें भी tan थीटा रखोगे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही कॉस में रखोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और अपन इन दोनों को ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से अपन इनको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सारे आइडेंटिटी का अपन प्रूव निकाल सकते हैं। पर ये आइडेंटिटीज अब आजकल इन क्वेश्चंस को कम पूछ रहे हैं, बट ये यूज हो रही है। डिफरेंशिएशन में यूज होगी तो मैं डिफरेंशिएशन में आपको फिर से कराऊंगा, फिर इंटीग्रेशन में यूज होगी, वहां जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूंगा। ठीक है,
पर इनवर्स में ये पहले ज्यादा पूछते थे, आजकल इनको कम पूछते हैं। जब से ये ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन आया है क्वेश्चन में आपके बोर्ड में, तो यहाँ तो ग्राफ पूछते हैं या पूछते हैं, ये पूछते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास तो ये ले रहा हूं मैं, इसमें 2-4 आइडेंटिटी और है वो भी बता रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। तो अपने एक सीरीज टाइप बन जाएगा किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कुछ आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखनी है, वो लिख लेता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा है, तो बच्चों इसको क्या लिखोगे बताओ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर एक ऐसा दे रखा है बच्चों की tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दे रखा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, इन फॉर्मूलों पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम आएंगे, यूजफुल है ये चीजें, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, या और जो अपन लेक्चर लेंगे उसमें मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, और उसके बाद में मैं एक वीडियो अपन ग्राफ पे बनाएंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सोल्व करना है। तो मैं आपको साइन, कॉस और टेन 3 ग्राफ आपको सिखा दूंगा। बाकी ग्राफ भी अगर आप सीखना चाहें तो वो भी सिखा दूंगा, पर इंपॉर्टेंट है साइन, कॉस और टेन। रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए तो साइन, कॉस और टेन के अलावा बाकी ग्राफ नहीं पूछ रहे हैं। तो अपन साइन, कॉस और टेन, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर इनके डबल बताऊंगा। पहले साइन थीटा का ग्राफ बताऊंगा, फिर उसके साइन इनवर्स का, फिर कॉस थीटा का, फिर कॉस इनवर्स का, फिर टेन थीटा का, फिर टेन इनवर्स का। ठीक है, तो अपन एक वीडियो ग्राफ पे बनाएंगे, यहां तक पढ़ेंगे। इसमें आइडेंटिटी में ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं कुछ अभी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।